हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी बारीक रेखाएं आपको नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के बिल्कुल इक्वल पहुँचती हुई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि बृहस्पति की फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और इवन ऐसे नेटिव जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में हो, थिक हो, इनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहती है। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी यहाँ से देखी जा सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और इन्हें लॉस का सामना भी जीवन में कई बार उठाना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और यह फिंगर जब ज़्यादा लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी लेंथ में मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। बेशक यहाँ पर थोड़ी सी यह फिंगर लो सेट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें यहाँ से आप देखेंगे यह फिंगर सबसे नीचे से शुरू हो रही है, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिंगर की लंबाई में कोई भी कमी नहीं है। जब यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा रहता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स के बीच में गैप्स नहीं है। यहाँ से आप देखेंगे फिंगर्स को आपस में साथ साथ रखने पर गैप्स नज़र नहीं, हल्का सा गैप सिर्फ यहीं पर आपको नज़र आएगा, जबकि बाकी फिंगर्स में बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, इन चीज़ों को भली भांति सीख जाते हैं। यहाँ पर हल्का सा गैप होने से थोड़े से ओवर एक्सपेंसेस ऐसे नेटिव के हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मनी मैनेजमेंट यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो माउंट्स हैं, जिसमें इनका मरकरी हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी का एरिया आपको नजर आएगा। यह माउंट अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो यह नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है, यानी कि व्यक्ति की
बिजनेस करने की सेंस अच्छी रहती है। भले ही ऐसे व्यक्ति शुरू में जॉब करें, जॉब के साथ साथ भी कोई अपना काम कर सकते हैं। बिजनेस करने की काबिलियत इनके भीतर काफी स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी रेखा आपको नजर आएगी। यही वो रेखा होती है जिसकी वजह से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हाथ में होती है। आपको बताना चाहूंगा मनी ट्रायंगल कौन कौन सी रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाती है जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का ट्रायंगल बनता है जिसको धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी होते हैं। जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन अक्यूमुलेट कर लेते हैं और अपनी ओल्ड एज तक काफी रिच हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देखेंगे सूर्य पर्वत का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। बहुत लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कौन सी वो रेखा होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, जैसे आप देख सकते हैं, यह जो रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है शनि पर्वत की तरफ, यह रेखा शनि रेखा कहलाती है। अगर ऐसी ही कोई रेखा यहां से निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ चल पड़े, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया ये वाली, ऐसी रेखा हाथ में हो तो इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अच्छा मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी पहचान समाज में मिल जाती है। यहां पर आप देखेंगे सूर्य रेखा कुछ इस तरह से बनती हुई और एक और रेखा अगर इसको क्रॉस करती हुई, इस तरह का क्रॉस का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को नेम एंड फेम पाने में दिक्कतें महसूस होती हैं और कई बार किसी न किसी वजह से बदनामी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता हो। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है। यह एरिया अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी ज्यादा मेहनत जीवन में करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर अच्छी शनि रेखा हाथ में हो तो उस मेहनत का भरपूर फल भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम शनि रेखा कहते हैं। यह बहुत ही अच्छे से यहां तक पहुंच रही है, उसके आगे भी यह रेखा आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई। तो एक अच्छी लंबी शनि रेखा यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जो भी मेहनत करते हैं उसका अच्छा फल इन्हें मिलता है, भाग्य इनका साथ देता है और काफी अच्छा धन अपने जीवन में ये कमा पाते हैं। अगर हम देखें शनि पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल को, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं से थोड़ा सा हल्का सा और वीक इस तरह का फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा इस रेखा के साथ। यह चिन्ह यहाँ पर होना नेटिव की रुचि और कल्ट साइंसेस में लाता है। ऐसे व्यक्ति जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी चीज़ों में भी रुचि लेते हैं और इन्हें अपने जीवन में सीख भी सकते हैं। तो इस तरह के रुझान व्यक्ति के भीतर, ऐसी रुचि व्यक्ति के भीतर होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। तो यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया यानी गुरु का एरिया कहलाता है। और जिन लोगों का गुरु पर्वत उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति गेन करते हैं और सोसाइटी में लगभग 40 के आसपास की एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। तो यहाँ पर इनका बृहस्पति माउंट बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अब देखेंगे यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई सीधा बृहस्पति माउंट तक यह रेखा पहुंच रही है और यहाँ पर आकर आपको यह रेखा इस तरह से एक फोर्क बनाती हुई नजर आएगी जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस तरह का वी टाइप का सिंबल बनता हुआ और इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और अड़चनें भी इनके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी सी लंबाई में है, लेकिन यहाँ पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई
आपको बताना चाहता हूँ आइलैंड की फॉर्मेशन कैसी होती है। कुछ इस तरह से यह रेखा जब दो भागों में बटकर इस तरह का एक चिन्ह बनाती है, जिसको हम आइलैंड का साइन कहते हैं, वो यहाँ पर बनता हुआ लगभग 55 के आसपास की एज में, जो यहाँ पर इन्हें आगे चलकर थोड़ी दिक्कतें हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का ध्यान इन्हें आगे चलकर अधिक रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी और यह इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में काफ़ी अच्छा गैप भी नज़र आ रहा है। इस तरह का गैप यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़े ज़िद्दी स्वभाव का रहेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है। यहाँ पर आकर इस रेखा में भी मुझे थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग रहने की संभावना और थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इनकी मस्तिष्क रेखा दर्शा रही है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो बहुत अच्छी लेंथ में इनकी लाइफ लाइन नज़र आ रही है और लाइफ लाइन के ऊपर अपवर्ड जाने वाली काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की बारीक रेखाएं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। इन रेखाओं को हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं और जिन लोगों की हथेली पर जीवन रेखा पर बहुत सारी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। और जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलने वाली रेखाओं का होना व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनके चंद्र पर्वत पर पहुंच रही हैं और चंद्र पर्वत से ही ऐसी रेखा का उठकर शनि पर्वत की तरफ जाना देश विदेश की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए विदेश में जाकर भी रह सकते हैं, इस चीज़ की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और फॉरेन ट्रैवल्स कई बार होने की संभावनाएं इनका चंद्र पर्वत दर्शा रहा है। और आप देख सकते हैं इनका वीनस का एरिया यानी शुक्र पर्वत का एरिया, उठा हुआ वीनस माउंट इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।